नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे फल एवं उसका खाने योग्य भाग के बारे में। अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। हम कुछ महत्वपूर्ण फल को लेके आए हैं जो आपको बताएंगे, जिससे हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नारियल की। लेकिन नारियल की बात करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं फल एवं उसका खाने योग्य भाग। सबसे पहले हम बात करते हैं नारियल की। नारियल का भ्रूण पोष वाला भाग खाया जाता है। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? जब भी नारियल की बात की जाएगी कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो भ्रूण पोष की बात आएगी। नारियल यानी कोकोनट का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नारियल का भ्रूण पोष खाया जाने वाला भाग है। आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं आम की। आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो मध्य फल भित्ति। आम का मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग होती है, उसी को खाया जाता है। कभी कभी खाने में हम उसके छिलके का भी प्रयोग करते हैं। आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति है, लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो है नारियल है। नारियल हमेशा एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूण पोष नारियल का खाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमरूद की। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? अमरूद का फल भित्ति तथा बीजांडासन खाया जाने वाला भाग होता है। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? अमरूद का फल भित्ति तथा बीजांडासन खाने योग्य भाग होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं सेब की। सेब का खाई जाने वाला भाग होता है मांसल पुष्पासन। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? सेब का मांसल पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है। कौन सा भाग? मांसल पुष्पासन सेब का खाने योग्य भाग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंगूर की। अंगूर का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो अंगूर का खाया जाने वाला भाग जो होता है वह मध्य फल भित्ति तथा बीजंडासन होता है। कौन सा भाग खाया जाता है अंगूर का? मध्य फल भित्ति तथा बीजांडासन वाला भाग अंगूर का खाने योग्य होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लीची की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है। कोई भी एग्जाम्स हो उसमें पूछ लिया जाता है कि लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो लीची का एरिल भाग खाने योग्य होता है। कौन सा? जब भी लीची की बात की जाएगी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीची का एरिल भाग खाने योग्य होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो लीची का जो एरिल वाला भाग होता है वही खाने योग्य होता है। यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं अनार की। अनार भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अनार का कौन सा भाग खाया जाता है? बीज का रसदान व बाह्य चूल। अनार का कौन सा भाग खाया जाता है? बीज का रसदान व बाह्य चूल खाने योग्य भाग होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है। लीची का, अनार का, ये सब पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में कि अनार का कौन सा भाग खाए जाने योग्य होता है। तो अनार का बीज का रसदान तथा बाह्य चूल। कौन सा? अनार का खाए जाने वाला भाग जो होता है बीज का रसदान तथा बाह्य चूल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाशपाती की। नाशपाती का मांसल पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है। कौन सा? मांसल पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है। नाशपाती का
मांसल पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुपारी की। सुपारी का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो सुपारी का भ्रूणपोष खाए जाने वाला भाग होता है। किसकी बात कर रहे हैं? सुपारी की बात कर रहे हैं। सुपारी का कौन सा भाग खाया जाता है? भ्रूणपोष वाला भाग खाया जाने वाला भाग है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं पपीता की। पपीता का मध्य एवं अंतः फल भित्ति खाने योग्य भाग होती है। कौन सी? पपीता की मध्य एवं अंतः फल भित्ति खाए जाने वाला भाग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केला की। किसकी बात कर लेते हैं? केला का खाए जाने वाला जो भाग होता है वह मध्य फल भित्ति, कौन सी? मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति तथा बीजांडासन होता है। कौन सा? केला का खाए जाने वाला भाग मध्य फल भित्ति तथा अंतः फल भित्ति व बीजांडासन होता है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं खरबूजा की। खरबूजा का कौन सा भाग खाया जाता है? खरबूजा का मध्य फल भित्ति तथा अंतः फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। खरबूजा का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य फल भित्ति तथा अंतः फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। किसका? खरबूजा का। इसके अलावा हम बात करते हैं टमाटर की। टमाटर फल भित्ति तथा प्लेसेंटा इसका खाने योग्य भाग होता है। टमाटर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? फल भित्ति तथा प्लेसेंटा खाने योग्य भाग होता है। और हम बात कर लेते हैं अंजीर की। अंजीर का मांसल आशय खाने योग्य भाग होता है। यहीं पे हम आपको बताते चलें कि सहतूत बात करते हैं सहतूत की। सहतूत का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? सहतूत का कौन सा भाग खाया जाता है? सहतूत को मलबेरी कहते हैं। यह परिदलपुंज तथा सहपत्री इसका खाने वाला भाग होता है। कौन सा? परिदलपुंज तथा सहपत्र इसका खाने वाला भाग होता है। किसका? सहतूत का। सहतूत का परिदलपुंज तथा सहपत्र खाने योग्य भाग होता है। बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी की कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो स्ट्रॉबेरी का मांसल पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है। स्ट्रॉबेरी का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? स्ट्रॉबेरी का मांसल पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो भ्रूण एवं बीज पत्र। मूंगफली जिसे ग्राउंड नट कहते हैं। मूंगफली को क्या कहते हैं? मूंगफली को ग्राउंड नट कहते हैं। ग्राउंड नट का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूण एवं बीज पत्र। कौन सा? भ्रूण एवं बीज पत्र खाने योग्य भाग होता है। मूंगफली को ग्राउंड नट कहते हैं। उसका खाने योग्य भाग भ्रूण तथा बीज पत्र होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मटर की। मटर को पी कहते हैं। मटर को क्या कहते हैं? पी का खाने योग्य भाग जो होता है भ्रूण तथा पूर्ण बीज भी इसका खाने योग्य भाग होता है। और बात कर लेते हैं लास्ट में हम गेहूं की। गेहूं जिसे व्हीट कहते हैं, इसका खाने योग्य भाग भ्रूण, पोष तथा भ्रूण होता है। गेहूं का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? भ्रूण, पोष तथा भ्रूण इसका खाने योग्य भाग होता है। आशा है कि आज इस वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।